राजस्थान के बाद अब बात एक बार फिर से मध्य प्रदेश की, जहां दमोह में हिजाब को लेकर मचा बवाल अभी तक थमा नहीं और एक और स्कूल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इंदौर के एरोड्रम रोड स्थित इस स्कूल में बच्चों को तभी एंट्री मिलती है जब वो तिलक लगाकर स्कूल आते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में प्रार्थना के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ाया जाता है। इस स्कूल को द वात्सल्य एजुकेशन ग्रुप संचालित करता है। स्कूल संचालक विनोद पटेल का मानना है कि बच्चों को एजुकेशन के साथ धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए इस तरीके के नियम लागू किए गए हैं। बच्चों का कहना है कि स्कूल में इस नियम के लागू होने के बाद वो धर्म और संस्कृति के बारे में अच्छे से जान पा रहे हैं। हम जब सुबह उठते हैं और हम कुछ भी टेंशन में रहते हैं होमवर्क वगैरह की, और जब हम स्कूल से घर से स्कूल आते हैं तो हमको हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है और हमको एकदम मन शांत हो जाता है। और हमको हनुमान चालीसा के बाद राष्ट्रगान करवाते हैं और राष्ट्रगान में मतलब एकदम अच्छा लगता है, प्रॉपरली करवाते हैं। और हमको क्लास में इंटर होते ना, हम जैसे ही हमको तिलक लगाया जाता है वो भी बहुत अच्छा लगता है और वैसे मन एकदम शांत हो जाता है और उसमें पढ़ाई से भी बहुत अच्छा मन लगता है। कि जैसा कि हमारा एक ग्रुप है द वात्सल्य एजुकेशनल ग्रुप, जिसमें हम 2 मेंबर हैं, विनोद पटेल और विनोद भलवारे सर। हम दोनों ही इस संस्था को मैनेज करते हैं। पिछले वर्ष से ही संस्था को हम लोगों ने लिया हुआ है और इस संस्था में हम लोगों ने इस वर्ष से एक नई पहल चालू की है कि प्रार्थना के रूप में सर्वप्रथम हम बच्चों को बजरंगबली की स्तुति करवाते हैं। उसके पश्चात राष्ट्रगान होता है और फिर उसके बाद जब ये दोनों चीज़ हो जाने के बाद बच्चे जब क्लास में प्रवेश करते हैं तो उनको तिलक लगाकर ही हम लोग क्लास में प्रवेश देते हैं। ये जो पहल है हमने इस वर्ष से ही हम लोगों ने चालू की है। हमारा विद्यालय जो है शिक्षा के साथ संस्कृति को भी बढ़ावा देना चाहता है, इसीलिए हमने ये चीज़ें स्टार्ट की है सर। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इंदौर से संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, दमोह का जो हिजाब मामला सामने आया था, हिंदू लड़कियों को हिजाब में दिखाया और उसके बाद वो मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इधर इंदौर का ये जो स्कूल है, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म के बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो यहाँ पर हिंदू संस्कृति को, हिंदू परंपराओं को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। देखिए जय, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने कहा कि दमोह का जो मामला था वो काफ़ी सुर्खियों में रहा, उसको लेकर अभी भी जो है वो बवाल ठंडा नहीं हुआ है। इस बीच में इंदौर का ये स्कूल है, एरोड्रम रोड स्थित ये कहने का स्कूल है, जो पहले सेंट पीटर्स स्कूल्स के नाम से संचालित होता था, लेकिन पिछले कुछ समय से इसे वात्सल्य ग्रुप ने लिया है और उसी के बाद से कहने का ये नई परंपरा की यहाँ पर शुरुआत की है। स्कूल संचालक की बात आपने सुनी, किस तरीके से कह रहे हैं कि धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के लिए कहने का यहाँ पर स्टूडेंट को ये कोशिश की जा रही है और इसी के चलते हनुमान चालीसा का पाठ होता है और उसके बाद में जब स्टूडेंट कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उस दौरान उन्हें तिलक लगाकर जो है वो एंट्री दी जाती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हमने संचालक से पूछा कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है, तो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बच्चों को जो है धर्म और संस्कृति के प्रति और ज़्यादा जो है वो जागरूक करने के मकसद से कहीं ना कहीं यहाँ पर इसे संचालित किया जा रहा है। हालांकि इस बारे में जब सवाल किया गया कि क्या इसमें सिर्फ हिंदू धर्म के बच्चे ही पढ़ते हैं, तो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्कूल संचालक है उन्होंने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन 900 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी है कि पहले हनुमान चालीसा का पाठ होता है, तो ये बदलते दौर का जो एजुकेशन सिस्टम है, हम लोग कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पर हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ, तो दूसरी तरफ इंदौर जो कि स्वच्छ शहर है देश का, वहाँ पर ऐसी तस्वीरें भी साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी जया। शुक्रिया आपका पीयूष, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दमोह के हिजाब कांड के बाद अब एक स्कूल इंदौर का जो सामने आया है, जहां पर हिंदू संस्कृति को, हिंदू परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ाया जाता है और तिलक लगाकर बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जाती है। ये कितना सही है, कितना गलत है, उचित है, अनुचित है, ये आपको तय करना है।